और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और इसी के साथ चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वाले के लिए अब 7,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई, यानी कि उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15,000 रुपए 3 किश्तों में देगी। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के लिए विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो यह बजट अपने आप में काफी ज्यादा ऐतिहासिक था। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। और हमारे साथ मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी जुड़ रहे हैं और उनसे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी। मनोज जी, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद ऋषभ। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, जो खजुराहो लोकसभा से सांसद भी है और संसद के भीतर महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। बहुत स्वागत है बीडी शर्मा जी आपका। धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत। कैसा देख रहे हैं इस बजट को? स्वाभाविक है, आपकी सरकार का बजट है तो आप अच्छे ढंग से ही देख रहे होंगे, लेकिन क्या ऐसी चीजें नजर आ रही जिससे लगता है कि जैसे मध्य प्रदेश में 29 सीटें आप लेकर आ गए, 163 सीटें विधानसभा में, आगामी 5 साल बाद भी फिर वही सब दिखाई देगा, तो बजट क्या आगे का रास्ता तय करता है? मनोज जी, ये जो बजट आज लोकसभा के अंदर हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का बजट है। और ये बजट देश के अंदर 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का खाका तैयार करने वाला बजट है। और इस बजट के अंदर आपने देखा होगा कि सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, सर्वव्यापी बजट है कि हर समाज वर्ग को इस बजट के माध्यम से सशक्त और ताकतवर बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज युवाओं को, मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के इतिहास में पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान युवाओं के लिए करना, युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए करना, कि आगामी 5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि 4 करोड़ 10 लाख नए नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये बजट के अंदर प्रावधान किया है। 20 लाख लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उन्हें तैयार करने का काम इस बजट के माध्यम से प्रावधान किया है। और महत्वपूर्ण बात यह कही है जी कि जो नौजवान नए रोजगार के अवसर प्राप्त करेंगे, उन्हें ईपीएफओ के अंदर जब वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 15,000 रुपए का प्रोत्साहन 3 किस्तों में नौजवानों को पहली बार जो रोजगार मिलेगा उनको मिलेगा। ये देश के युवाओं को ताकत देना, उन्हें प्रमोट करना, उन्हें अवसर कैसे उपलब्ध मिले, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजट के माध्यम से किया है। और महिलाओं को 3 लाख करोड़ का प्रावधान, स्व सहायता समूह है, अलग अलग प्रकार की हमारी योजनाएं हैं, लखपति दीदी है, ड्रोन दीदी से लेकर के लाडली लक्ष्मी तक, इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण। तो 1.5 लाख करोड़ किसानों को अवसर मिलना ये सामान्य घटना नहीं है। बजट के माध्यम से हर गरीब को, हर समाज वर्ग को ताकत देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने विजन के साथ किया है। महिलाओं पर काफी फोकस है आप लोग का, और जो बजट में आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो दिखाई भी दे रहा है। क्या ये माने कि आगे की राजनीति, आगे की सियासत महिलाओं पर फोकस ही दिखाई देगी? क्योंकि इससे पहले भी हमने आप लोग की भी कई बैठकों में देखा है, महिलाओं का जिक्र होता रहा, और जब बजट को बड़े अलग ढंग से देखते हैं तो हालांकि किसानों की बात है, युवाओं की बात है, लेकिन महिलाओं पर कुछ फोकस ज्यादा नजर आता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा से केवल राजनीति करने के लिए न कभी उन्होंने प्रावधान किए, न कभी इस प्रकार की योजनाओं पर वो गए कि केवल राजनीति करने के लिए या वोट बैंक मान करके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से, जब 2014 में उन्होंने शपथ ली, तब से उन्होंने महिला सशक्तिकरण, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने गुजरात के अंदर किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान। आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण पर केवल नारा नहीं, उन्हें सशक्त बनाने के लिए
महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बने, उनके मान सम्मान के लिए किस प्रकार से समाज में काम हो। तो इस बजट के माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, जी ये समावेशी एवं महिला विकास के लिए नए आयाम स्थापित करने वाला है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिशा में भी महिलाओं को ताकत देने का काम इस बजट के माध्यम से किया। सरकार ने एक बात और कही है कि जो राज्य की सरकारें हैं वो 15 साल तक कर्ज ले सकती है, मतलब केंद्र उनको कर्ज देगा और वो 15 साल तक उसको जमा कर सकते हैं यानी पटा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं अलग अलग राज्यों की बात करती है तो दो ऐसे राज्य, चाहे आंध्रा की बात करें या फिर बिहार की बात करें, ऐसा कहना भी है विपक्ष का कि उन पर ज्यादा कृपा दृष्टि दिखाई दे रही है इस बजट में। क्या देखिए उधर से कोई चुनौती है या जी? नहीं मनोज जी, न चुनौती है न कृपा दृष्टि है। ये आवश्यकता के अनुरूप आज समाज में आप भी देखते होंगे कि कहां पर हमें सशक्त बनाने की जरूरत है। तो बिहार में आज जरूरत है तो 26,000 करोड़ रुपए वहां की सड़कें जिस प्रकार की हैं उसके लिए दिया है। तो आंध्र के अंदर भी जरूरत है। तो इसलिए ये केवल कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए आज के क्षेत्रों में जरूरत है, समयानुकूल आवश्यकता के अनुरूप तय हुआ है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ओवरऑल बजट के अंदर समग्र विकास का बजट, उसमें कुछ ताकत आंध्र प्रदेश को और बिहार को भी देने का काम किया है। तो ये प्रधानमंत्री जी का, हमारी वित्त मंत्री जी का और हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम का एक विजन है, जिसने संपूर्ण विकास के लिए कैसे बजट में प्रावधान कहां क्या क्या होना चाहिए, उस नाते से आज इस बजट के माध्यम से किया है। युवाओं पर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, जैसा महिलाओं की मैं बात कर रहा था, लेकिन युवा बेरोजगारी जैसा मुद्दा लगातार विपक्ष भी उठाता रहा है। और बीते जिस चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं, जिससे आप भी सांसद बने, हालांकि मध्य प्रदेश में तो बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस आप लोग के नेतृत्व में रहा, लेकिन वैसा देश के भीतर नहीं दिखा। तो क्या ये झलक जिसका बार बार मुद्दा उठाया जाता था, बेरोजगारी मुद्दा है, इसीलिए आपने इतना बड़ा युवाओं के लिए निर्णय लिया? देखिए कितनी बड़ी बात इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने की, और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। 2 लाख करोड़ का प्रावधान नौजवानों के लिए करना और 5 वर्षों के अंदर 4 करोड़ 10 लाख रोजगार के अवसर लोगों को उपलब्ध कराना। माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले बजट में हर महीने 75,000 नौकरी और ट्रांसपेरेंट सिस्टम से, ये देश की राजनीति में कभी हुआ नहीं, पहली बार व्यवस्था के अंदर हो रहा है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है। इसलिए युवाओं को अवसर, अब जैसे नए इनोवेशंस, नई रिसर्च प्रथम प्रावधान किया है जी कि आज भारत के अंदर यूथ को अवसर देना है, तो नए उन्हें इस प्रकार के इनोवेटिव काम के लिए और रिसर्च के लिए R&D स्थापित हो भारत के अंदर, तो नए नौजवानों को अवसर इसको लेकर के मिलेगा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बात की है, उन्होंने जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर के जो पहले दिन से उनका संकल्प है कि नए प्रशिक्षित नौजवान आज अलग अलग फील्ड में खड़े हों, ये भी अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 शहरों में और औद्योगिक पार्क स्थापित करने का काम, प्लग एंड प्ले, ये जो है ये भी नौजवानों से जुड़ा हुआ फील्ड है। तो उन्हें अलग अलग प्रकार से काम करने के अवसर देश के, प्रदेश के नौजवानों को जो मिलेंगे, इसलिए इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बजट दिया, ये बजट आगामी आने वाले 5 वर्षों के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में सहभागी होने वाला ये बजट है। सभी ये कह रहे हैं कि 2047 तक की इसमें परिकल्पना है पूरे बजट में। आपके तमाम लोगों से बात हुई है और आप लोग भी 2047 की बात करते रहे, यानी ये मानकर चलें कि इस बजट के जरिए 2047 आप तय कर रहे हैं। और इसमें मेरा एक और सवाल ये भी रहेगा कि मध्य प्रदेश को लेकर क्या दिख रहा है, खासकर राज्य, आप भी एक यहाँ के सांसद है, खजुराहो को भी काफी उम्मीदें होंगी। देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि को प्राथमिकता दी है, युवाओं को दी है, महिलाओं को दी है, गरीबों को दी है। और माननीय प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर के फील्ड में जो प्राथमिकता दी है, तो मध्य प्रदेश तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में अग्रणी है, कृषि प्रधान राज्य है। और हम 6 बार कृषि करुण अवार्ड दे चुके हैं और एग्रीकल्चर के फील्ड में मध्य प्रदेश का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। तो ये साबित होता है कि अगर 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान किसानों के लिए किया है और एग्रीकल्चर फील्ड में ज्यादा अवसर मिले, तो मध्य प्रदेश नेचुरली, इसका आप सब्जियों में क्लस्टर बनाने की बात कही है इस बजट के अंदर, कि सब्जियों का क्लस्टर और उनके लिए अलग अलग प्रकार के मार्केटिंग
स्टोरेज की व्यवस्था बनाना, ये एक नया क्षेत्र खोला है माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से। तो किसानों को मध्य प्रदेश के अंदर इस दिशा में बड़े अवसर मिलेंगे। सीड प्रोडक्शन की बात की है, 29 प्रकार की वेराइटीज को अलग अलग प्रकार से सीड डेवलपमेंट जो है उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री की, हमारे जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनको ये नए अवसर मिलेंगे। सीड के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनीज को अवसर मिलेंगे। तो इसलिए एग्रीकल्चर फील्ड में आगे आना यानी मध्य प्रदेश आगे बढ़ना। आपने देखा होगा कि टूरिज्म जी। के क्षेत्र में इस बजट में नए प्रावधान किए। तो टूरिज्म में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। हमारे मुख्यमंत्री जी पहले टूरिज्म के चेयरमैन थे, उन्होंने मध्य प्रदेश को नई दिशा दी थी। आज वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो मध्य प्रदेश को जी। टूरिज्म के क्षेत्र में चाहे खजुराहो है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, चाहे हमारा बांधवगढ़ है, अलग अलग प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश को नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस दिशा में महाकाल आज टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन गया। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि टूरिज्म के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनेगा और है। इसलिए इस बजट का प्रावधान में भी टूरिज्म के क्षेत्र को भी बढ़ावा देने का बड़ा संकल्प माननीय जी। प्रधानमंत्री जी ने लिया है। अंतिम मेरा सवाल है, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से मेरी बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष को ये बजट अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि ये झूठ का बजट। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। मनोज जी, आपने देखा होगा, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही, नकारात्मक राजनीति कर रही। मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, देश के अंदर, दुनिया के अंदर अच्छे काम भी जब होते हैं तो मानवीयता के नाते से कहा जाता है भाई अच्छा काम हुआ। लेकिन कांग्रेस हर अच्छे काम पर झूठ और छल कपट की राजनीति कांग्रेस करती आई है, आज कर रही है। उनके पास मुद्दे बचे नहीं है तो झूठी बोलेंगे जी, नकारात्मक विरोध ही करेंगे। तो इसलिए हम जनता के आशीर्वाद से, जनता के लिए क्या किया जा सकता है जो इस बजट के अंदर हर गरीब की आंखों में खुशी आए, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने अपने इस बजट में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को साकार रूप देने का काम किया है। बहुत धन्यवाद बीडी शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, दिल्ली में आप बहुत बहुत मौजूद हैं। धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप बजट को लेकर इस समय बीडी शर्मा प्रतिक्रिया दे रहे थे और वो बता रहे थे कि सर्वगामी यानी हर व्यक्ति के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ दिखाई दिया है, खासकर युवा, महिला और कृषि को लेकर। जिस तरह मध्य प्रदेश आगे रहा है, कृषि कर्मण अवार्ड की बात भी वो कर रहे थे, इसीलिए कृषि में भी काफ़ी कुछ इस बजट में दिखाई देता है। और उन्हें बहुत उम्मीदें हैं कि आगामी दिनों में 2037 का जो विकसित भारत की कल्पना भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उस तरफ दिखाई देंगे।